किसी ने खूब कहा है, गरीब मीलों चलता है भोजन पाने के लिए, अमीर मीलों चलता है उसे बचाने के लिए। आपको शायद मालूम हो या ना हो, रोटी की कीमत क्या है। एक बार उस गरीब से पूछना जिसे 2 वक्त रोटी नसीब नहीं होती, तो कितना बुरा लगता है। गरीब अनाज का एक दाना भी फालतू में व्यर्थ नहीं करता, क्योंकि उसे पता होता है कि रोटी खाने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है। सर्दी का मौसम था। अखबार बेचने वाला लगभग 10 वर्ष का एक लड़का आधी फटी हुई जर्सी में मकान का गेट बजा रहा था। मकान मालकिन ने बाहर आकर पूछा, क्या है? लड़के ने कहा, आंटी जी, क्या मैं आपका गार्डन साफ कर दूं? मालकिन बोली, नहीं, हमें नहीं करवाना है। और हाँ, आज अखबार क्यों नहीं लाया? लड़के ने हाथ जोड़ते हुए दयनीय स्वर में कहा, प्लीज आंटी जी, करा लीजिए, अच्छे से साफ करूंगा। आज अखबार नहीं छपा, कल छुट्टी थी, 26 जनवरी की। उसके दयनीय स्वर सुनकर उस महिला का हृदय पसीज गया और उसने द्रवित होते हुए कहा, अच्छा ठीक है, बता कितने पैसे लेगा? लड़के ने खुश होते हुए कहा, पैसे नहीं आंटी जी, मुझे बस खाना दे देना। मालकिन ने अंदर बुलाते हुए कहा, अंदर आ जाओ, पर अच्छे से काम करना। मालकिन सोचने लगी कि लगता है बेचारा बहुत भूखा है, चलो इसे पहले खाना ही दे देती हूँ। मालकिन ने कहा, ए लड़के, पहले खाना खा ले, फिर काम कर लेना। लड़का बोला, नहीं आंटी जी, पहले काम कर लूं, फिर आप मुझे खाना दे देना। मालकिन ने कहा, ठीक है, और इतना कहकर वे अपना काम करने में लग गई। लड़के ने बहुत अच्छे से सफाई की और लगभग 1 घंटे बाद वे मालकिन से बोला, आंटी जी, देख लीजिए सफाई अच्छे से हुई कि नहीं। मालकिन उसकी सफाई देखकर बहुत प्रसन्न हुई और बोली, अरे वाह, तूने तो बहुत बढ़िया सफाई की है, गमले भी अच्छे से जमा दिए। यहाँ बैठ, मैं खाना लेकर आती हूँ। जैसे ही मालकिन ने उसे खाना दिया, लड़के ने जेब से पन्नी निकाली और उसमें खाना रखने लगा। मालकिन बोली, भूखे काम किया है, अब खाना तो यहीं बैठकर खा ले, जरूरत होगी तो और दे दूंगी। लड़के ने कहा, नहीं आंटी, मेरी बीमार माँ घर पर है, सरकारी अस्पताल से दवाई तो मिल गई है, पर डॉक्टर साहब ने कहा है कि दवाई खाली पेट नहीं खानी है। लड़के की बातें सुनकर मालकिन की पलकें गीली हो गई और अपने हाथों से उस मासूम को उसकी दूसरी माँ बनकर खाना खिलाया और फिर उसकी माँ के लिए रोटियां बनाई और उसके साथ उसके घर जाकर उसकी माँ को रोटियां देकर स्वयं आई और आते आते कहकर आई, बहन, आप बहुत अमीर हो, जो दौलत आपने अपने बेटे को दी है वो हम अपने बच्चों को नहीं दे पाते। मालकिन की बातें सुनकर माँ बेटे की तरफ डबडबाई आंखों से देखे जा रही थी। बेटा बीमार माँ से लिपट गया। दोस्तों, दुनिया का चाहे कोई भी कोना हो या कोई भी देश हो, हर संतान के मन में सबसे अनमोल स्नेह माँ के लिए होता है। माँ सिर्फ हमारा शरीर ही नहीं गढ़ती, बल्कि हमारा मन, हमारा व्यक्तित्व, हमारा आत्मविश्वास भी गढ़ती है। और अपनी संतान के लिए ऐसा करते हुए वे खुद को खपा देती है और खुद को भुला देती है। ये कहानी आपको कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताना।